हेलो प्यारी स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इस चैप्टर के सभी हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, यानी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में उत्तर को हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर वाइज हमारा एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, ताकि जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम है ये सारे प्रश्न आएँ और आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आएँ, 100 में से 100 नंबर लेकर आएँ। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे जो इस चैप्टर से है। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय का पहला नंबर प्रश्न, लाभ जो है अधिकतमीकरण में लागत क्या होती है, ये इस चैप्टर से लिया गया प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन हैं। देखिए, चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगे, यदि आपको आता है तो बताइएगा। यदि आपने चैप्टर 4 को पढ़ा है तो देखिए, इनमें से जो आपका हो जाएगा कम से कम, क्या है, कम से कम लाभ अधिकतमीकरण से लागत जो होती है वो क्या है, कम से कम होती है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की, क्या है, एक यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हुए, चारों विकल्प में से जो आपको लगे राइट आंसर बता दीजिए। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से आपका AR, क्या है, AR बराबर MR हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का, क्या है, ये एक प्रकार से इसका फॉर्मूला है। तीसरा प्रश्न देखिए, समरूप वस्तु, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं क्या है, समरूप वस्तु ब्रैकेट में आपका उत्पाद इस बाजार की विशेषता है। तो भैया जो इस बाजार की, क्या है, समरूप वस्तु में इस बाजार की जो विशेषता है वो आपका आ जाता है पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्या, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो इससे जुड़े सभी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अर्थशास्त्र में लाभ को प्रदर्शित करते हैं। जो अर्थशास्त्र से इसमें जो लाभ को प्रदर्शित किया जाता है वो क्या किया जाता है, इसमें देखिए बीटा से या थीटा से या अल्फा से या पाई से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है पाई के द्वारा करते हैं, किससे, पाई के द्वारा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 5वां नंबर। यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, क्रेताओं की आर्थिक संख्या, समरूप वस्तु, कीमत विभेद या विक्रेताओं की, क्या है, अधिक संख्या। 5वां प्रश्न पूछा गया स्टूडेंट, इनमें से आपका विकल्प जो हो जाएगा, सही विकल्प ये आपका गा हो जाएगा, कीमत विभेद। यदि आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 चैप्टर 3 का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करे रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम में क्या है, चैप्टर से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। और भी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं उसको भी वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा इस बार टारगेट है हर बच्चे को 95% दिलाना, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। 6 नंबर प्रश्न क्या है, कुल संप्राप्ति क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, PXQ हो जाएगा, जो कि कुल संप्राप्ति है। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, कुल परिवर्ती लागत बराबर है, क्या है, जो कुल परिवर्ती लागत बराबर क्या है, औसत परिवर्ती लागत गुणा कुल उत्पादन मात्रा, या औसत परिवर्ती लागत प्लस कुल उत्पादन मात्रा, या औसत परिवर्ती लागत माइनस कुल उत्पादन मात्रा, या औसत परिवर्ती लागत भागे कुल उत्पादन मात्रा। यहाँ पर आपका 4 विकल्प दिया हुआ है, तो चारों में से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा का नंबर का, कि जो कुल परिवर्ती लागत बराबर जो होता है वो आपका औसत परिवर्ती, क्या है, जो औसत परिवर्ती लागत है गुणा कुल उत्पादन मात्रा हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिएगा सोच समझ कर। तो यहाँ पर 1 2 हो जाएगा इसका सही राइट आंसर। उसके बाद देखिए 9वां नंबर प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है, उपभोक्ता निर्धारित करता है, उत्पादक, सरकार या उद्योगों की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ। 4 यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है, इनमें से आपका घा वाला हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या है, वस्तु को निर्धारित करते हैं, जो वस्तु की कीमत होती हैं। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है कि निम्न में कौन सा
निम्न में से कौन सी एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होती है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगी फर्म हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए 10 प्रश्न इस वीडियो में था जो कि चैप्टर 4 से लिया गया था। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इकोनॉमिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और हमने शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया था कि मैं प्रश्न के साथ में आंसर बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आर्ट्स की और 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर करा रहे हैं। तो अभी जाकर चैनल हमारी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर का, 3 नंबर का ये पूछा जाता है। अब देखिए इनमें से पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में दो परिभाषिक लक्षण बताइए। तो दो यहाँ पर दो जो परिभाषिक लक्षण है वो हमें बताना है। तो जितना पूछा गया है उतना का ही हमें आंसर देना। देखिए पहले नंबर का क्या है, इसमें 2 ही परिभाषिक लक्षण बताना है। तो पहला है, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। क्या होता है, क्रेता और विक्रेता किसे कहते हैं? क्रेता और विक्रेता वो होता है जैसे हम सामान लेने गए तो हम क्या हो गए, क्रेता हो गए, और विक्रेता के जो सामान बेच रहा है तो उसी को हम कहेंगे विक्रेता। उसके बाद में दूसरा है, प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन, जो प्रत्येक फर्म है एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। तो ये एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की क्या है, 2 पारिभाषिक लक्षण है, जो कि इस तरह से हैं। यदि आप इतना लिख देंगे तो 3 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। दूसरा प्रश्न देखिए जो है अति लघु उत्तरीय का, कीमत रेखा क्या है? इस चैप्टर में आपका है जो कीमत रेखा क्या होता है ये आपको बताना है, जो कि चैप्टर क्या है आपका, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति एवं क्या है, स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो कीमत रेखा इसमें आपको बताना है। और कीमत रेखा जो एक क्वेश्चन है आपका VVI क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। ये 2023 यानी पिछले साल के पेपर में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर देखिए क्या है, कीमत रेखा या फर्म का मांग वक्र एक फर्म का औसत संप्राप्ति वक्र होता है, क्योंकि औसत संप्राप्त का अभिप्राय कीमत से है, तथा मांग वक्र एक फर्म के उत्पादन की कीमत क्या है, मांग वक्र एक फर्म के उत्पादन की कीमत और मांगी गई मात्रा में संबंध ये दर्शाता है। तो ये कीमत रेखा क्या है, इसकी परिभाषा है, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ें क्या है समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए 3 नंबर प्रश्न, उद्गम से होकर जाने वाली सीधी रेखा पूर्ति वक्र के किसी भी बिंदु पर कीमत लोच कितनी होगी? यहाँ पर आप पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर इसका आंसर देखिए इसका आंसर देखिए क्या है, उद्गम से होकर जाने वाली सीधी रेखा पूर्ति वक्र के किसी भी बिंदु पर कीमत लोच क्या है, 1 होगी। यानी यहाँ पर आपका क्या है, पूर्ण रूप से प्रश्न ही पूछा गया है और सिर्फ यहाँ पर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या लगा दीजिएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कीमत, यहाँ क्या है, कीमत लोच क्या है, यहाँ पर कितनी होगी, तो कीमत क्या है, कीमत लोच 1 होगी। बस यहाँ पर ये कितनी होगी वाला लगा, हटा दीजिए कितनी वाला, और होगी क्या है, 1 होगी। बस वही आपका सटीक आंसर बैठ गया। 3 नंबर आपको एग्जामिनर के थ्रू दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, पूर्ति से आप क्या समझते हैं? स्टूडेंट यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया है, तो उसमें भी ये आपको प्रश्न मिल जाएगा। ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो टॉपिक वाला वीडियो है वो सारा सब्जेक्ट के यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को छोड़कर, अब वो चाहे लाइक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, वो तीनों रूप से बताया गया है और पूरे चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए और प्लीज़ आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आएंगे। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या है, पूर्ति से आप क्या समझते हैं? पूर्ति से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए, एक फर्म की पूर्ति व मात्रा है जो वो एक दी गई कीमत, प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन कारकों की कीमतों पर क्या है, कीमतों पर बेचने का निर्णय लेती है। वही पूर्ति अनुसूची का ग्राफिक प्रस्तुति क्या है, ग्राफिक प्रस्तुतिकरण पूर्ति वक्र कहलाता है। पूर्ति से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या दिया हुआ है कि कोई एक फर्म है, इसकी क्या है, पूर्ति व मात्रा है,
क्या है, एक फर्म की पूर्ति व मात्रा है जो वह एक दी गई कीमत, क्या है, कोई एक पर्टिकुलर कीमत दे दिया गया और उसी प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन कारक, क्या है, उसके लिए क्या है, जो प्रौद्योगिकी है उसका उत्पादन कारकों की कीमतों पर, जो इसका क्या है प्रौद्योगिकी है उसका उत्पादन कारक क्या है उत्पादन किया गया और उसके कारकों पर कीमत पर बेचने वाले का निर्णय लेती है। और वही पूर्ति अनुसूची का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण, क्या है, ग्राफिक प्रस्तुतिकरण पूर्ति वक्र कहलाता है। इसी को हम पूर्ति कहते हैं, आप सटीक रूप से समझ सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, किसी आगत की कीमत, यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए, किसी आगत की कीमत में वृद्धि एक फर्म की पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसका आंसर देखिए, आगतों, क्या है, आगतों की कीमत में वृद्धि से सीमांत लागत वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है। तदनुसार पूर्ति वक्र ऊपर की ओर और या क्या है पूर्ति वक्र ऊपर की ओर या बाईं ओर खिसक जाएगा। ये पांचवें प्रश्न का सही विकल्प है। आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़े में नहीं पूछा गया है और शायद ये भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के। फिलहाल जो चैप्टर आपका 4 है उसमें सारे प्रश्न पूछे गए हैं और इससे भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे यदि आपने विद्या क्वेश्चन लिया होगा तो आपको पता होगा कि क्योंकि चैप्टर जो है ये आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। और जो हमने छठे बी ने लेकर आया हूँ कि हमारे हिसाब से ये प्रश्न आ सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो इसमें लेकर आया हूँ। फिलहाल बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में तो बहुत सारे अति लघु उत्तरीय के प्रश्न आपको मिल जाएंगी। तो फिलहाल हम जो लेकर आए 7-8 प्रश्न लेकर आए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सीमांत संप्राप्ति को परिभाषित कीजिए। जो सीमांत संप्राप्ति है इसको क्या है हमें परिभाषित करना है। तो इसका आंसर देखिए, एक फर्म के सीमांत संप्राप्ति फर्म के निर्गत में प्रति इकाई वृद्धि के लिए कुल संप्राप्ति वृद्धि के रूप में परिभाषित, क्या है, वृद्धि के रूप में परिभाषित की जाती है। दूसरे शब्दों में सीमांत संप्राप्ति वो अतिरिक्त संप्राप्ति है जो, क्या है, जो उत्पादन की एक अधिक इकाई को बेचने से प्राप्त होती है। क्या है, इसमें बात क्या हो रही है स्टूडेंट कि जो सीमांत संप्राप्ति है, यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए कि सीमांत संप्राप्ति को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर इसका आंसर सटीक रूप से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इस आंसर देना है इसका। अब इसके देखिए यहाँ पर जो संप्राप्त को परिभाषित करना है तो इसका आंसर भी देख लीजिए पूर्ण रूप से क्या है। ये आपका सीमांत, क्या है, सीमांत संप्राप्त है और ब्रैकेट में आप देख सकते हैं MR बराबर क्या हो जाएगा, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन। उसके बाद में ब्रैकेट में है आपका डेल्टा TR, क्या है, डेल्टा TR। उसके बाद में बटा मात्रा में परिवर्तन डेल्टा Q। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीमांत संप्राप्ति के एक प्रकार से परिभाषित करना कि इसका क्या है, यहाँ पर सीमांत संप्राप्ति वो अतिरिक्त संप्राप्ति है जो, क्या है, उत्पादन की एक अधिक इकाई को बेचने से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक प्रकार से सूत्र भी लग चुका है 6 नंबर प्रश्न का। तो आप देख सकते हैं ये आपकी बुक में भी देखने को मिल जाएगा और यदि आपने विद्या क्वेश्चन लिया तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, चैप्टर 4 क्लास 12 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए। 7वां प्रश्न देखिए, एक कीमत स्वीकारक फर्म को बाजार कीमत तथा सीमांत संप्राप्ति में क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर इसका आंसर देखिए, एक कीमत, क्या है, मायने एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए सीमांत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। जो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो एक कीमत है, पर्टिकुलर कीमत हम रख लेते हैं और उसके जो स्वीकारक फर्म के लिए सीमांत हैं उसमें जो संप्राप्ति बाजार कीमत की बराबर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक कीमत स्वीकारक फर्म का बाजार कीमत। तथा सीमांत संप्राप्ति में क्या संबंध है, MR बराबर AR बराबर P हो जाएगा आपका इसका एक न्यूमेरिकल यानी सूत्र 7वें प्रश्न का। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, फर्म के लाभ से क्या अभिप्राय है। जो फर्म है इसके लाभ से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। आंसर देखिए, फर्म का लाभ कुल संप्राप्ति जो वो अर्जित करती है तथा कुल लागत जो उठाती है दोनों के बीच का अंतर होता है। इसे क्या है, पाई के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे पाई के द्वारा दर्शाया जाता है। फर्म का जो लाभ होता है इसको क्या है, पाई के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या परिभाषा है, ये सारे प्रश्न क्या है एक ही रूप में है। इसका आंसर एक ही हो जाएगा जो कि इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट है। अब इसका देखिए क्या है, पाई बराबर कुल संप्राप्ति और कुल लागत हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रश्न पूछा गया है तो इसमें क्या है,
दोनों के बीच में अंतर होता है और इसे पाई के द्वारा क्या है दर्शाया जाता है फर्म के लाभ को। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 8 प्रश्न हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिया है। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक प्रश्न आपका कितने नंबर का 6 नंबर का पूछा जाता है। चैप्टर 4 का ये प्रश्न है लघु उत्तरीय का। और वैसे भी हम इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार कराते रहते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ने से कुछ अलग ही मज़ा है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, एक कीमत स्वीकारक फर्म का कुल संप्राप्ति वक्र ऊपर की ओर क्या है, एक कीमत स्वीकारक फर्म का कुल संप्राप्ति वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा क्यों होती है, ये वक्र उद्गम से होकर क्यों गुजरती, इसके बारे में आपको बताना है। क्या है, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे काफ़ी स्टूडेंट इसी में घबरा गए होंगे कि इतना बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। भैया प्रश्न नहीं देखिए, प्रश्न क्या है, जो ज़्यादा बड़ा होता है कभी कभी उसका आंसर छोटा ही देना होता है, और जो छोटा प्रश्न होता है उसका आंसर भैया बड़े में देना होता है। तो छोटा मोटा मत देखिए, बस आप पढ़ाई पे ध्यान कीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके तैयार कीजिए, उसका आंसर आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आंसर क्या हो रहा है। देखिए प्रतिस्पर्धी फर्म अपने उत्पादन को एक समान कीमतों पर क्या है बेचती है, कीमत या औसत संप्राप्त स्थिर होती है तथा सीमांत संप्राप्त भी स्थिर होता है, अर्थात संप्राप्त के बराबर होता है और कुल संप्राप्त उत्पादन के, जो कुल संप्राप्त उत्पादन के क्या है विभिन्न स्तरों पर सीमांत संप्राप्तियों का जोड़ होता है। MR स्थिति, यहाँ पर आप देख सकते हैं MR स्थिर होने के कारण TR स्थिर दर पर बढ़ता है, अतः TR एक सीधी रेखा होती है और ये उद्गम क्या है, यह उद्गम अक्ष केंद्र से इस कारण गुजरती है क्योंकि जब उत्पादन शून्य होता है तब TR यहाँ पर आप देख सकते हैं भी शून्य होता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली प्रश्न पूछा गया था कि जो एक कीमत स्वीकारक फर्म का कुल संप्राप्त, प्रश्न को पढ़िए क्योंकि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का प्रश्न है, तो थोड़ा इकोनॉमिक्स के ऊपर ही रहेगा, सारा प्रश्न इकोनॉमिक्स के ऊपर होगा। तो कुल संप्राप्ति वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा क्यों होती है, ये वक्र उद्गम से होकर क्यों गुजरती है, यहाँ पर इसके बारे में पूर्ण रूप से परिभाषा दिया हुआ है, वीडियो को आप रोक कर भी देख सकते हैं। देखिए ये उद्गम अक्ष केंद्र, यहाँ पर पूछा क्या गया है कि ये वक्र उद्गम से होकर क्यों गुजरती है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर कि ये उद्गम अक्ष केंद्र से इस कारण गुजरती है क्योंकि जब उत्पादन शून्य होता है तब TR भी क्या होता है शून्य ही होता है। उसके बाद में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न, पूर्ति वक्र की दाईं ओर तथा बाईं ओर खिसकने की किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। जो 2 कारण हैं इसकी आपको व्याख्या करना है। तीसरा प्रश्न देखिए, लाभ अधिकतमीकरण को परिभाषित कीजिए, इसके होने की आवश्यक शर्तें भी बताइए। जो इसका होने की जो आवश्यक शर्तें हैं इसको भी आपको क्या है बताना है पूर्ण रूप से। उसके बाद में चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु को समझाइए। यहाँ पर आप प्रश्न देखिए, सामान्य लाभ तथा लाभ, यहाँ पर देखिए सामान्य लाभ तथा लाभ फिर माए अलाभ बिंदु को क्या आपको समझाना है, पूर्ण रूप से समझाइए। इसका आंसर आपको थोड़ा डिटेल में देना होगा क्योंकि एक प्रश्न आपका कितने नंबर का भैया 6 नंबर का है, तो ये भी शायद आपका 8 या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है 5 नंबर प्रश्न देखिए, क्या एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कोई लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक निर्गत स्तर पर उत्पादन कर सकती है जब सीमांत लागत घट रही हो, व्याख्या कीजिए। थोड़ा बड़ा प्रश्न पूछा गया है लेकिन याद रखिएगा जैसा कि हमने आपको बताया था, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है प्रश्न, बस क्या होता है आपको समझने का नज़रिया गलत होता है। आप क्या है प्रश्न जो बड़ा हुआ है इसका आंसर आपको क्या है छोटे में देना होगा, और जो छोटा आंसर है जैसा कि ये छोटा आंसर आप देख सकते हैं कि सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु को समझाइए, तो इसका आंसर आपको थोड़े बड़े में देना होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको माइंड में सारी क्वेश्चंस को बिठा कर रखना है। तो ये 5 प्रश्न थे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न थे हमारे हिसाब से, जो कि इस चैप्टर में आ सकते हैं। फिलहाल बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है चैप्टर 4 के, और फिलहाल हमने यही 5 क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न जो हम बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखिए,
अगला प्रश्न हमारा आ जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 10 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है, यानी प्रत्येक एक प्रश्न 10 नंबर का होता है। और ये भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका आपको उत्तर कितने भैया 250 शब्दों में एक प्रश्न का आंसर देना रहेगा। तो देखिए इनमें जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो चैप्टर 4 है उसमें जो प्रश्न आते हैं विस्तृत उत्तरीय के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए AR बराबर MR बराबर P शर्त को समझाइए कि ये क्या है, इसका क्या मूल्य है, इसकी शर्त को आपको समझाइए कि AR बराबर MR बराबर P के शर्त को आपको समझाइए पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, किसी वस्तु की पूर्ति का क्या अर्थ है, किसी वस्तु की पूर्ति का क्या अर्थ है, एक सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। एक सारणी तथा जो चित्र है इसकी सहायता से आपको समझाना है, इसका परिभाषा आपको देना है। और तीसरा प्रश्न है हमारा विस्तृत उत्तरीय का, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर क्या है प्रकाश डालिए। जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं हमें इस पर प्रकाश डालना है। अब भैया काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं फ़नी, वो प्रकाश वो वाला डालने लगते हैं, काफ़ी बार ने देखा होगा। लेकिन भैया बोर्ड एग्जाम में ऐसी गलती मत करना है, और इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, मजाक भी कुछ नहीं करना है। कॉपी को आप ध्यानपूर्वक लिखिए। फिलहाल जो चैप्टर 4 का सारा प्रश्न था, जिसका चैप्टर का नाम ही है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, तो इस चैप्टर के हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने बता दिया जो चैप्टर 4 का था। चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं चैप्टर 4 के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने बता दिया है पूर्ण रूप से, और स्टूडेंट देख सकते हैं इसको लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करा रहे हैं 2024 यानी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट आज का वीडियो बस हमारा यहीं तक था, जो कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 के ऊपर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।